नमस्कार। वैचारिक क्रांति पथ पर आपका स्वागत है। जैसा कि वैचारिक क्रांति पथ का उद्देश्य है सामाजिक जीवन का अध्ययन करना, उसका विश्लेषण करना और एक विचारों के रूप में आपके समक्ष रखने का प्रयास करना। इसी क्रम में सामाजिक अध्ययन का आपके समक्ष एक बहुत ही जटिल, उद्देश्यपूर्ण विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। श्रोतागण, हम इस दुनिया में पैदा होते हैं तो पैदा होने के साथ ही यह बतलाया जाता है कि अरे माता पिता महान होते हैं और वो अपने बच्चों के पूर्णतया ख्याल रखते हैं। पर ये सब किताबी बातें हैं। अगर आप ठीक से विश्लेषण करेंगे तो जीवन में अधिकांश लोग जो बोलते हैं वो अपने जीवन में करते नहीं हैं। जिनको अगर साधारणतः भाषा में देखा जाए तो कथनी और करनी में अंतर। अनेक स्कूलों में मैं गया, अनेक स्कूलों में बच्चे पर जब अध्ययन किया, फिर उनके माता पिता पर अध्ययन किया, तो बहुत ही दर्दनाक दृश्य। अब आप अगर सोसाइटी में, समाज में जाकर के देखें तो बड़ा सा घर है, पिता के मुंह में गुटखा है, संसाधन है पर बच्चे कुपोषित है। अब आप जितनी भी जायदाद अर्जित किए पर आपका बच्चा कुपोषित है, क्या वह जायदाद, वह संपत्ति उद्देश्यपूर्ण है क्या? जब हम स्कूलों में जाते हैं, बच्चे बहुत होशियार हैं, बच्चे लोग अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई करता है, पर उनके शरीर में इतना हीमोग्लोबिन नहीं है कि वो एक स्वस्थ जीवन जी पाए। तो यह कैसी समाज है जहां 70% बच्चे कुपोषित हैं? सभी तो किसी न किसी माता पिता के ही संतान हैं। इसी के साथ ये तो बच्चे की बात हो गई। अब महिलाओं की स्थिति, अगर ठीक से पारिवारिक जीवन में आप अध्ययन करें तो 70%, 60% महिलाओं का जो स्वास्थ्य है वो बहुत निचले दर्जे का है। तो जब घर में महिलाओं का स्वास्थ्य निचले दर्जे का होगा तो क्या बच्चे को ऊंचे दर्जे का परवरिश कर पाएगी वो मां? इसी से बचपन से थोड़ा सा आगे अब बढ़ते हैं तो हम लोग शादी ब्याह पर बहुत अति खर्च करते हैं। अब परिवार का जो, जिस बेटी की आप शादी कर रहे हैं, जिसमें आप 10 लाख 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, उसकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं भी नहीं होता। न उनका शरीर स्वस्थ है उन्हीं बच्चे का, न उनका मन स्वस्थ है। आप समाज को दिखाने के लिए 10-20 लाख रुपए खर्च करके, दहेज करके आप शादी करते हैं। और यहां भी मजे है। सामाजिक अध्ययन कई बार आपको रुला देती है। बहुत से बाराती में, बहुत से शादी आयोजन में जब वहां पर जाता हूं तो
खुश होने के बजाय मैं दुखी हो जाता हूं कि जिस देश में 80 करोड़ लोग राशन पर पलते हैं, वही शादी ब्याह के आयोजनों में जो भोजन व्यर्थ करते हैं, जो देख करके आप सही से स्टडी करें तो अगर 50 लोग जितना खाना खाते हैं और जितना बर्बाद करते हैं, उनसे 100 लोगों का भोजन कराया जा सकता है। तब आप सोचिए आप किस दर्जे के इंसान हैं। एक तरफ आप भोजन के लिए मेहनत कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब आप शादी ब्याह या श्राद्ध किसी आयोजन में जाते हैं, वहां आप खाना को बर्बाद कर रहे हैं। किस दर्जे के इंसान हैं? चलिए इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं। 80 से 90% लोग असमय उनका मौत होता है अनेक प्रकार के बीमारियों से। क्यों? क्योंकि उनको खाने का पौष्टिक आहार नहीं मिलता, समय पर दवा नहीं मिलता, पर श्राद्ध क्रियाकर्म में लाखों रुपए खर्च होता है। जब अपने ही गांव, अपने ही आसपास के लोगों के यहां जब मैं किसी शादी आयोजन में जाता हूं तो उनके घर के बच्चों को देखता हूं तो वो कुपोषित है, पर शादी में बहुत बड़ा आयोजन है। किसके लिए? दिखावे के लिए। ठीक वैसे ही जो घर के वृद्ध हैं, उनको उचित दवाई, उचित पोषक आहार नहीं मिलता, पर उन्हीं के मौत पर 2 लाख रुपए खर्च करके श्राद्ध किया जाता है और उस श्राद्ध में क्रियाकर्म पर खर्च किया जाता है, पर उनके दवाई, पौष्टिक आहार पर नहीं। क्या ऐसे समाज जहां बच्चे कुपोषित है, महिला कुपोषित है, अस्वस्थ है, वृद्ध की असमय मौत हो रही है, वहां पर पिता के मुंह में गुटखा, शादी आयोजन में लाखों खर्चे, श्राद्ध आयोजन में लाखों खर्चे, क्या ये समाज को एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है? वैचारिक क्रांति पथ आप तमाम दर्शकों से ये सवाल करता है। अगर ऐसे समाज के निर्माण से कोई लाभ नहीं, तो क्यों हम लोग ऐसे समाज के निर्माण में योगदान करते हैं? क्यों नहीं ऐसे परिवार, ऐसे समाज का निर्माण हो जहां बच्चे स्वस्थ हो, महिला स्वस्थ हो, वृद्ध भी स्वस्थ हो, तभी तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। और जब स्वस्थ मन होगा, स्वस्थ समाज होगा, तभी एक स्वस्थ विचारों का जन्म होगा और तभी उन विचारों से एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। धन्यवाद, नमस्कार।